Hello guys, welcome back to the question of our array and string playlist, and this problem is problem number 67 on lead code and this is called add binary, right? तो ये इसका URL है। तो जब हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, हम लोग इसका दो अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो जब आप दोनों अप्रोच समझ जाओ या फिर एक भी अप्रोच समझ जाओ तो उसे जाके कोड करने की कोशिश करना एंड देन ट्राई करना कि वापस से आप दोनों अप्रोचेस को समझ लो और दोनों अप्रोच को कोड भी कर पाओ, राइट? So question is quite straightforward. So what is given to us is that given two binary strings A and B, we have to return their sum as a binary string. Okay? तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। तो A दे रखी है अपने को 1 1, B दे रखा है अपने को 1। तो A को अगर 1 1 को अपन कन्वर्ट कर दे इंटीजर में तो दिस बिकम्स 3, और B इज इक्वल टू 1 को अगर अपन इंटीजर पे कन्वर्ट कर दे तो इट बिकम्स 1, राइट? एंड देन व्हेन वी ऐड दिस इट बिकम्स 4 एंड 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1 0 and 0, right? Similarly, second example is when this we have to return as a string. Second example is 1 0 1 0 and 1 0 1 1. So this number is basically 8 to 10 and this is 11, right? तो इसका सम करेंगे तो this will become 21 और इसका हम अगर बाइनरी ले तो it becomes 16. तो ये अपना 16 होता है and this is 5. So basically 1 0 1 0 1, right? तो ये हमको रिटर्न करना होता है आंसर में as a string. So this is what the question is asking. Quite straightforward, काफ़ी थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है. बट द थिंग इज ना कि जो A की लेंथ है और B की लेंथ है इट्स लाइंग बिटवीन 1 and 10 पावर 4 के बीच में लाई कर रहा है, और हमारे इंटीजर के जो बिट्स होते हैं इट कैन नॉट अकोमोडेट दिस मेनी बिट्स इन इटसेल्फ, राइट? इट इज गिवन टू अस दैट A and B कंसिस्ट ओनली ऑफ 0 and 1 कैरेक्टर्स विच इज एक्सपेक्टेड। अगर बाइनरी नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में तो उसमें केवल 0 और 1 ही होगा। Each string does not contain any leading zeros except for the zeros itself, right? तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा है 1 0 1 1 तो इसके आगे zeros नहीं हो सकते, there won't be any leading zeros. लेकिन अगर केवल नंबर 0 है तो आप कह सकते हो कि this has leading zero, but it's actually the number 0 itself, right? तो अगर 0 होगा तो it will be represented by just 1 0. Otherwise और कोई नंबर होगा तो it cannot have leading zeros in it. So this is given to us. काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. इट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन मल्टीपल कंपनीज. गूगल, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग एंड अमेजॉन हैज आल्सो आस्क्ड इट मल्टीपल टाइम्स. सो दिस इज क्वाइट अ पॉपुलर क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट राउंड में जनरली इंटरव्यू पूछ सकता है. ठीक है, तो ये दो नंबर दे रखे हैं अपने को, A इज इक्वल टू 1 1 1 0 और B इज इक्वल टू 1 1 0. इनको एक बार अगर इंटीजर फॉर्म में लिख लेते हैं जस्ट टू सिमुलेट इट, तो होगा क्या? दिस विल बी 8 4 12 प्लस 2 14, राइट? तो दिस नंबर इज 14 एंड देन 1 1 0 4 into 6, राइट? इसको सम करेंगे तो दिस बिकम 20. 20 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में? 1 0 एंड देन 1 0 and 0. सो ये 4 हो गया और ये आपका 16 हो गया. तो फिर 16 + 4 20, राइट? आई एम नॉट गोना शो कि किसी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम वेरी बेसिक वीडियोज ऑल्सो, बेसिक मटेरियल अवेलेबल इन द इंटरनेट ऑल्सो, राइट? सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट कि हाउ वी आर गोना डू दिस. सो दिस इज बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम केवल हर स्ट्रिंग के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट? क्योंकि हमारा सम तो वैसे ही करना है ना. तो अगर सम करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बिट बाय बिट ऐड कर सकते हैं और कैरी को सम और एक कैरी वेरिएबल मेंटेन करेंगे एंड देन वी शुड बी एबल टू डू इट, राइट? और हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर रहेगा. लेट मी राइट इट हियर. एक्चुअली स्ट्रिंग बिल्डर रहेगा जिसमें हम अपने इस वाले कैरेक्टर को, इसका जो भी सम आएगा उसको ऐड करते जाएंगे और चलते जाएंगे आगे. ठीक है, तो ये अप्रोच सिंपली लग रही है. लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू दिस. ओके, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. तो लेट मी मेक वन वेरिएबल आई हियर, ओके, एंड जे हियर. ठीक है, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई स्टार्ट हो रहा है इसके लेंथ -1 से, तो बेसिकली 3 इंडेक्स पे 2 1 and 0 एंड दिस विल बी 0 1 and, राइट? नाउ लेट्स सी कि व्हाट वी कैन डू हियर. तो हमने बोला कि बेसिकली हमें कभी भी एडिशन करना होता है तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं. एक होता है हमारा सम और एक होता है हमारा कैरी. ठीक है, एक होता है कैरी. मैं करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. वी हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर. लेट मी जस्ट स्टार्ट. सो इनिशियली कैरी अपना 0 होगा. अब सम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई लूप चल रहा होगा, राइट, अगर हमने कोई ग्रेटर लेंथ निकाल ली, A और B में से जो भी जिसकी भी लेंथ ग्रेटर है उससे स्टार्ट करेंगे. तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक फॉर आई start from length minus a, length of a minus 1, and then I is greater than equal to 0, and then I minus, right, and also j minus. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. and then what we have to do, we have to start with sum is equal to carry, है ना? क्योंकि sum initially हमारा हमेशा carry रहेगा. तो let me write it here and move myself at the top.
ओके, अब अपन क्या करेंगे, सम पे देखते हैं, ठीक है। सम क्या है अपना, सम इनिशियली मेरा है 0, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि भैया जो कैरेक्टर एट आई है उसकी वैल्यू क्या है, राइट। उसकी वैल्यू अगर 0 है तो वी विल नॉट चेंज दिस। फिर हम देखेंगे कैरेक्टर एट जे, उसकी वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, तो वी विल नॉट ऐड दिस। एंड देन हाउ वी, व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू ऐड हियर, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर में हमें क्या ऐड करना है, लेट मी राइट इट हियर एक्चुअली, एस बी इज इक्वल टू, इसमें अभी हमें क्या ऐड करना है। आपको याद होगा था आपके पास 2 नंबर होते हैं 9 और 7, और इसका सम हो जाएगा 16, राइट। अगर हमें ऐड करना होता तो आपको, आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, बेसिकली विल बी एडिंग द सम ऑफ दिस 16 mod 10, राइट। सो बेसिकली वी डू mod टू फाइंड दिस डिजिट ऑफ एडिशन, राइट। ऐड करने के बाद इस डिजिट को पाने के लिए अपन इसको ऐड करते हैं और इसका फिर mod ले लेते हैं, फाइन। सो सेम थिंग विल डू। तो हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पे कैरेक्टर अपेंड करनी है स्ट्रिंग बिल्डर में हमारी, दैट विल बी सम mod 2, राइट। क्योंकि ये जो नंबर है दिस इज इन बाइनरी फॉर्म, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक mod 2. So 0 mod 2 is basically 0 only. And then carry, how do we find carry? So guys, अगर आप इसको देखो तो 16 में 9 और 7 का सम 16 है, राइट। इसमें कोई कैरी है, हाँ है, क्योंकि द सम इज एक्सीडिंग मोर देन 9, राइट। तो हमें कैरी मिलेगा। एंड हाउ डू वी फाइंड कैरी हियर, वी फाइंड कैरी बाय 16 डिवाइड बाय 10, राइट। तो 16 डिवाइड बाय 10 इज 1, तो ये कैरी हमें मिल गया। तो सेम वी विल डू हियर, कैरी इज बेसिकली सम डिवाइड बाय 2, तो हमारा कैरी आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। फिर हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट हम सम निकालेंगे, हमने यहाँ पे 0 अपेंड कर दिया, अब हमारा आई आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सम हमारा इनिशियली कैरी के बराबर रहेगा, राइट। क्योंकि अगर जिसको ऐड करते तो कैरी हमारा यहाँ पे आ जाता, और कैरी लेकिन अभी 0 ही है, तो इट्स फाइन फॉर अस। एंड देन व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना चेक कि भाई ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। इसकी अगर ये कैरेक्टर 1 है तो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना जस्ट अपेंड 1 टू द सम, हमारा सम हो गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। एंड दिस सम इज एन इंटीजर बेसिकली। फिर हम देखेंगे क्या आई में क्या है, आई में अगर 1 है तो वी विल अपेंड 1 टू द सम, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर जो वैल्यू हमें अपेंड करनी दैट इज बेसिकली 2 mod 2, राइट। तो हम क्या इसमें अपेंड कर देंगे 0, ठीक है। और कैरी हम कैसे निकालेंगे, कैरी इज बेसिकली सम डिवाइड बाय 2, तो कैरी अपना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या होगा, तो बेसिकली कैरी हमारे यहाँ पे आ गया 1, है ना। और यही तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं सम से, ठीक है। और फिर कैरी हमने देखा, अब सम कैरी हमारा 1 है, तो सम क्या हो जाएगा हमारा 1, राइट। और दिस नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। नाउ व्हाट विल हैपन, वी गो हियर आई एन जे में, फिर हम देखा क्या ये 1 है, हाँ है। तो अगर ये 1 है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। फिर हम जे पे देखेंगे क्या ये 1 है, हाँ, तो इसमें हम अपेंड कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। तो अब हमारा सम कैसे निकालते हैं, हम सम निकालते हैं हम 3 mod 2 करके। तो सम हमारा सॉरी इसमें जो ऐड करना है वो कैसे हम निकालते हैं, सम mod 2 करके। सो दैट विल बी 1, तो ये हम अपेंड कर देंगे। फिर हम देखेंगे कैरी इज सम डिवाइड बाय 2, तो कैरी अपना हो जाएगा 1, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, पर चलो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो कैरी अब हमारी होगी 1, तो हम इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे सम इज इक्वल टू कैरी, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके। एंड देन वी सी कि आई जो है हमारा, आई हमारे यहाँ पे आ गया ना, और जे हमारे यहाँ पे आ गया। तो बस आपको ये चेक करके रखना है कि अगर जे मेरा, राइट, जे मेरा अगर 0 से नीचे चला गया, राइट, 0 से नीचे चला गया, तो हम जे को ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। और आई को ऐसे रखेंगे कि आई हमेशा हमारा मैक्सिमम लेंथ को ट्रैक करे ए और बी का। वो मैं दिखाऊंगा कोड में कैसे करते हैं, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि आई हमेशा मैक्सिमम में चल रहा है, कि आई जिस भी स्ट्रिंग को ट्रैक कर रहा है उसकी लेंथ मैक्सिमम है फ्रॉम द 2, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। तो सम हमारा अभी इनिशियली 1 है, फिर हमने देखा कि आई जो है उस पर 1 है, तो क्या, तो सम विल बिकम 2। एंड देन जे पे हम कुछ नहीं लेंगे अब, है ना। तो अभी हमें जो ऐड करना है दैट विल बी 2 mod 2, तो हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे 0, फाइन। एंड देन कैरी बिकम सम mod 2, तो कैरी अपना हो जाएगा वापस से 1। देन वी आर डन विद दिस, राइट, वी आर डन विद दिस। नाउ जैसे ही अपन इसके बाहर आ जाएंगे, अपन को बस ये चेक करना है कि भैया अपना कैरी 1 है या 0 है। अगर कैरी 1 है तो हमें वापस से इस स्ट्रिंग में क्या अपेंड करना है, इसको अपेंड कर देना, ठीक है। क्योंकि दैट्स व्हाट वी डू, राइट, कि अभी हमारा कैरी यहाँ पे 1 है, तो अगर आप इसको मैनुअली भी ऐड कर रहे होते तो 0 0 0 हो जाता, 1 1 2 हो जाता, तो 0 1, फिर 1 1 1 3 हो जाता, तो उसका mod 2 1, फिर कैरी यहाँ पे आता। तो इस तरीके से आप अगर ऐड करते हैं फिर 1 1 2, तो ये 0 और यहाँ पे ये 1, और फिर फाइनली ऐसे ऐड कर देते, तो आपका आंसर आता है 1 0 1 0 0, राइट। सो
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल वी हैव टू डू इज चेक कि कैरी अपना 1 है, अगर कैरी अपना 1 है तो अपन वो स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर देंगे. सो दिस इज व्हाट आवर आउटपुट लुक्स लाइक. पर ये हमारा आउटपुट नहीं है गाइस. हमारा आउटपुट क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर में जो हमारा आउटपुट आया ना, दैट लुक्स लाइक दिस 0 0 1 0 1. ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट नहीं है. हमारा आउटपुट क्या है? हमें ये चाहिए 1 0 1 0 0. सो ऑल वी हैव टू डू इज रिवर्स दिस स्ट्रिंग बिल्डर और फिर उससे हमें ये आ जाएगा. ठीक है, अब हमें जब ये स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, लाइक व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रिंग बिल्डर, बिकॉज क्योंकि अपन इसमें जावा यूज कर रहे हैं, है ना. और मैं सारे प्रॉब्लम्स भी अपने जावा में ही सॉल्व कर रहा था. आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, बट अदरवाइज इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब आपको बस देखना है कि अगर आपकी स्ट्रिंग म्यूटेबल है तो यू कैन प्रॉब्ली क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एंड अपेंड इट देयर एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. तो ये अब हमारा आंसर हो गया. एंड बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज कन्वर्ट दिस टू स्ट्रिंग. तो ये अपना फिर 1 0 1 0 0 एज अ स्ट्रिंग यहाँ से हम रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो ये था अपना इसका अप्रोच. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस इसकी क्या रहेगी? बेसिकली हमारा जो ये लूप है, दिस लूप इज बेसिकली रनिंग बिटवीन द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी. सो दैट विल बी अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्स ऑफ लेट्स कॉल दिस लेन ऑफ ए एम एंड लेन ऑफ बी एस एन. सो मैक्स ऑफ एम एन एन. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बेसिकली हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ क्या हो सकती है? मैक्स ऑफ एम एंड एन. और अगर कैरी होता तो +1, बट वी कैन इग्नोर दिस कैरी एंड देन दिस इज आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और ये अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. अब अपन अप्रोच 2 को डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी ट्रिकी सा है. अगर आपको समझ में नहीं आता, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या फिर और आपको थोड़े उसमें बिट्स के भी ट्रिक्स मिल जाएंगे, राइट. सो विल डिस्कस दैट. कम ऑन. ओके गाइस, चलो अब अप्रोच 2 की बात कर लेते हैं. तो अप्रोच 2 कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है. तो अगेन आई एम टेकिंग द सेम नंबर्स एग्जांपल. a इज इक्वल टू 1 1 1 0 एंड b इज इक्वल टू 1 1 0. सो बेसिकली a sum of two numbers can be expressed as sum of the numbers without carry and carry. Now what does it mean, right? So let me explain you this with some integers and then we will do it for the binaries as well. तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 97 और एक नंबर है 88, ठीक है. इस नंबर को अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं 7 8 इसका सम कर दो बस, और कैरी का मत सोचो, ठीक है. फिर 9 और 8 17 कैरी का मत सोचो, बस उससे लिख दो, जो भी इसका सम होगा उसका मॉड करके लिख दो. नो लेट्स टॉक अबाउट द कैरीज, राइट. तो कैरी इसका क्या हो जाएगा? 7 8 15. तो इसके ऊपर कैरी 0 है, राइट. तो कैरी सम विल बी 0. फिर 9 8 17, लेकिन इसके ऊपर कैरी अभी भी 0 है, ठीक है. एंड देन फाइनली 9 8 17 था तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इस यहाँ पे फिर ये एक कैरी हो जाएगी तो 1 हो जाएगा. तो ये इसका कैरी सम हो गया और ये इसका केवल डिजिट का सम हो गया, ठीक है, विदाउट कैरी. नाउ इफ वी ऐड दिस इज ऑल्सो 175 एंड दिस 97 and 85 8 7 15 1 9 8 17 सॉरी 7 8 15 सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया. तो 7 8 अगर 15 होता तो यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 हो जाती, तो अपन कैरी सम यहाँ पे हो जाता अपना 1 1 0 एंड अदरवाइज केवल डिजिट का सम हो जाता विदाउट कैरी 75. तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो दिस ऑल्सो इज 185 एंड एडिंग दीज टू नंबर्स इज ऑल्सो 185, राइट. So does it actually work for all the numbers? Let me try for one more. So 59 and 69 करते हैं अपन, ठीक है. तो अगर केवल डिजिट का सम लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स विदाउट कैरी, सो दिस विल बिकम 9 9 18 और ये कैरी को भूल जाओ, 6 5 11, बस यहाँ पे 1 ऐड कर दो, ठीक है. फिर इसके ऊपर कैरी 0 है तो 9 9 18, तो 9 9 18, तो इसके ऊपर कैरी आ जाएगी 1. फिर इसको अगर कैरी लेंगे तो 5 and 6 11, राइट. तो इसके ऊपर कैरी आ जाएगी 1, इसको हम नहीं ले रहे. फिर हमारे पास ये हो जाएगी 1 1 और 0. अगर इसको हम ऐड कर दे तो 8 2 and 1 which is the sum of this, right. So it actually works, right. Now let's so if this trick works, so it's gonna be working for the binary as well, right. तो अब मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a इज इक्वल टू 1 1 1 0 और b इज इक्वल टू 1 1 और 0, ठीक है. तो पहले उसका निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स विदाउट कैरी. तो सम ऑफ नंबर्स विदाउट कैरी क्या हो जाएगा? 0 0 का सम 0, 1 1 का सम 0 1 हो जाएगा, लेकिन उसको अपन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम केवल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, बस उसको कैरी को हम इग्नोर कर रहे हैं हमेशा. फिर 1 1 0 2 हो जाएगा, लेकिन उसका सम तो 0 ही रहेगा. फिर यहाँ पे फिर ये 1, राइट. तो ये इसका आ रहा है सम ऑफ नंबर्स विदाउट कैरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पर्सन 1 1 1 एंड 0 एंड 1 1 और 0 कैरी वाला सम. तो कैरी वाले सम में इसके ऊपर कैरी 0 है,
राइट। फिर 1 1 को हम ऐड करेंगे तो इसका इसके ऊपर भी कैरी 0 है, राइट। फिर 1 1, तो इसका सम आंसर ये था कि इसके आगे वाले पे कैरी 1 लगेगा। फिर 1 1 इसका सम 0 होगा लेकिन इसके आगे मतलब कैरी लगेगा, ठीक है। फिर इसका केवल सम 1 होगा तो इसके आगे कैरी 0 लगेगा, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0 0, राइट। 1 1 0 0, यस। नाउ गाइस, ऑल्सो दिस अप्रोच मैंने भी पहली बार देखा तो मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने बहुत बार इसे डीपर किया तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आई। बट अगर आप ऐसे मल्टीपल बाइनरी नंबर्स के साथ ये चीज़ें ट्राई करोगे, सम ऑफ नंबर्स विदाउट कैरी एंड देन देयर कैरी थिंग, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बेसिकली दिस व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज बेसिकली एन एक्सॉर ऑफ एक्स एंड बी, राइट। एक्सॉर ऑफ एक्स एंड बी, राइट, क्योंकि एक्सॉर ऑफ 0 एंड 0 0, 1 का और 1 का एक्सॉर 0 देगा, 1 और 1 का एक्सॉर 0 देगा, और इसके आगे ये 0 होगा तो 1 का और 0 का एक्सॉर 1 हो जाएगा, फाइन, ठीक है। और ये नंबर जो है ना इसका, दिस वन, द कैरी सम दैट वी आर गेटिंग हियर इज बेसिकली द एंड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एंड है, राइट। इसका एंड करेंगे तो फिर इन दोनों का अगर एंड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 और 0, राइट। इसका एंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। सो अब इसको यहाँ पे कैसे लाएं, राइट। इसको अगर यहाँ पे लाना है तो ऑल वी हैव टू डू इज ए एंड बी left shift by 1, right. The answer that we get here for the carry sum only is basically the AND of A and B, which is theirs, and then left shift by 1. So this is the answer, right. So the thing that we have to understand here कि हमने पहले क्या किया, हम without addition operator हम A और B का sum निकाल रहे हैं for their binaries. So what we did कि हमने पहले compute किया A XOR B, और एक हमने किया compute A and B left shift of 1 to get their carry sum, right. And this is the basically some variable, let's say let's call it just sum. Now the interesting part is that this carry will, और basically आप अगर देखो कि अगर हम इसको ही ले लेते हैं, राइट, ये जो था हमारा 18 और 1 1 0, राइट। सो 18 और फिर 1 1 और 0, अब इसको हम सम करते, राइट, तो ये हो जाता 8 देन 1 1 2 और 1, राइट। एंड देन इसका कैरी सम तो अपने आता 0 0 0 ही होता, राइट। सो हो क्या रहना गाइस, इवेंचुअली जो ये कैरी सम है, जो कि ये वाला हम निकाल रहे हैं, राइट, ये वाला कैरी सम, ये वाला कैरी सम, ये वाला कैरी सम इवेंचुअली 0 हो जा रहा है, राइट। सो यूजिंग दिस ट्रिक एंड द एक्सॉर ऑपरेशन दैट वी डिड, राइट, क्योंकि हम वापस से उसको भी तो सम कर ही सकते हैं ना, तो यूजिंग दीज टू ट्रिक्स वी विल ट्राई टू फिगर आउट द सम ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग बाइनरी। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, बट वंस यू ट्राई इट विथ मल्टीपल नंबर्स यू विल बी एबल टू गेट इट, ओके। So what we did, right, let me just move this time complex and space complex discussion below. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है बेसिकली एक है a इज इक्वल टू 1 1 1 0 और b है अपने पास 1 1 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक ले लेते हैं लेट्स कॉल दिस s और एक ले लेते हैं कैर, ठीक है। तो s कैसे निकालते हैं अपन, a XOR b करके, तो a XOR b अपना हो जाएगा 1 0 0 0, और कैरी क्या हो जाता है अपना AND of these guys, so basically 1 1 0 and then left shift by 1, so it will become 1 1 1 0 0, so 1 1 0 and 0, right. अब इसका फायदा क्या है, हमको पता है कि इसका भी सम करने से द आंसर विल बी द सेम, राइट। सो द आंसर विल बी द सेम, व्हाई, लेट मी शो यू दिस। सो बेसिकली इसका सम क्या होगा, 0 1 1 का सम 0 और उसके ऊपर कैरी 1 1 2 2 और 1 3, तो इसका 1 यहाँ पे 1 फिर 1 0 1 0 0, राइट। और अगर मैं इसको ऐड करूँ तो दिस विल बी 0 0 1 और 1 1 1 2, तो हो जाएगा 1 0 1 0 0, राइट। सो बेसिकली इसका भी सम सेम ही आएगा, तो अपन वापस वो कर सकते हैं ना, वापस इस पे एक्सॉर लगा सकते हैं। तो अगर इस पे एक्सॉर लगा दे तो एक हो जाएगा अपना इसका एक्सॉर कर देंगे तो 0 1 0 0, सो दिस इज द वन थिंग 0 1 0 0। और इसका कैरी सम करे तो क्या आएगा, इसका कैरी सम करेंगे तो 0 0, फिर इसका कुछ आएगा नहीं कैरी, तो ये भी 0, फिर 1 1 का कैरी आगे बैठेगा तो 1 0 0, राइट। एंड हाउ वी डू दैट, वी बेसिकली टेक द एंड ऑफ इट एंड देन लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 विच इज द सेम एज दिस थिंग, राइट। सो वी गेट इट दिस हियर 1 0 0 0, ठीक है। एंड फाइनली अगेन जब इसका एक्सॉर करेंगे, राइट, ये अभी वापस से हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया, अब इसका एक्सॉर करेंगे तो वी गॉट द सम, राइट, 1 0 1 0 0,
और हमारा जो अब इसका कैरी सम क्या होगा, इसका कैरी सम अगर आप एंड करोगे तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो इट विल स्टिल रिमेन 0, राइट। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, जो कैरी जो है हमारी वो 0 हो जा रही है, और जो एक्सॉर करते जा रहे हैं हम उस पर फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक वी आर गोना बी यूजिंग। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना, अगर आपके प्रो समझ में नहीं आए तो जस्ट डिस्कार्ड इट, नॉट एन इश्यू, बट पहली वाली अप्रोच जो हमने डिस्कस करी उसको तो डेफिनेटली से समझ ही लेना, ठीक है। नाउ हाउ आर यू गोना डू दिस, राइट। और एक्चुअली मैं तो करके दिखाई दिया ना, इसको बस कोड करना है अपने को, राइट। तो बेसिकली हमने एक 2 नंबर बना दिए ए और बी जो हमारे पास है, क्योंकि अपन जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिग इंटीजर यूज़ करेंगे, क्योंकि बिग इंटीजर तो इज द ओनली पर्सन और ओनली डेटा टाइप दैट कैन होल्ड दिस मैनी बिट्स, राइट। अगर पाइथन और गोलैंग या फिर वैसा कुछ आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपको डेफिनेटली इसका ऑप्टिमाइजेशन दिखता। मैं इसको वापस से यहाँ पे डीबग करके तो दिखा दिया कुछ नंबर्स के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, पर मैं इसको यहाँ पे कोड करके नहीं दिखाऊंगा, आई विल डू इट इन द कोडिंग वीडियो, राइट। सो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, अपन सीधा इसको डिस्कस करेंगे जब इसको कोड करेंगे जावा में, जहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो एंड देन पोस्ट दिस नोट्स इन माय डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल, तो प्लीज डू चेक और जस्ट ज्वाइन द चैनल और वहाँ पे डिस्कस भी करिए और बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया है, तो मैं वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम दोनों अप्रोच को कोड करेंगे और सेकंड अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय गाइस।